स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। आज हम बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब जहां की मिट्टी में कई शेरों ने जन्म लिया। भारत अगर आज ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश हमारी आवाज को अनसुना नहीं कर सकता, तो उसमें सबसे आगे सरदार है। मैदान चाहे जंग का हो या फिर कारोबार का, सिखों ने हर मोर्चे पर जीत पाई। सरदार एक शब्द नहीं, पहचान है। पहचान बहादुरी की, पहचान ईमानदारी की। लेकिन कुछ मुट्ठीभर लोग खालिस्तान और खालसा के नाम पर जहरीली बयानबाजी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें ना तो खालसा का मतलब पता है और ना उन गुरुओं की शिक्षा का आदर जिनकी कुर्बानियां पंजाब की मिट्टी में रची बसी हैं। ये लोग भूल गए कि पंजाब ने इसकी साजिश को पहले भी नाकाम किया था और आज भी नाकाम करेगा। तो बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे अमृतपाल की सबसे नई तस्वीरों के साथ। 18 मार्च को पुलिस से भागते समय अमृतपाल ने सबसे पहले अपनी मर्सिडीज कार को ब्रेजा में बदल दिया, यानी कि मर्सिडीज छोड़ा और फिर ब्रेजा गाड़ी में आ गया। इसके थोड़ी देर बाद अमृतपाल ब्रेजा कार को छोड़कर बाइक पर सवार हो गया। इसकी तस्वीरें इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तौर पर आपको दिखा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ब्रेजा गाड़ी छोड़ते हुए और बाइक पर सवार होते हुए अमृतपाल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतपाल कार से निकलकर फिर कार में सवार हुआ और उसके बाद फिर बाइक पर बैठकर फरार हो गया। ये अमृतपाल ने भागने के दौरान 18 मार्च को जो सीक्वेंस अपनाया, जो सीक्वेंस में उसने गाड़ियां बदली और फिर बाइक पर सवार होकर फरार हुआ, उसकी सबसे लेटेस्ट एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। ये वीडियो आप देखिए, लाल घेरे के अंदर आपको अमृतपाल नजर आ गया। ये बाइक पर बैठा और वहां से फरार हो गया। ये अमृतपाल की वीडियो कही जा रही है, जिस बाइक पर बैठकर वो फरार हुआ, ये उसकी वीडियो कही जा रही है। और एक और तस्वीर उसी से जुड़ी हुई हम आपको दिखा दें, सीसीटीवी फुटेज, जो पहली तस्वीर है जिसमें हरे रंग के घेरे के अंदर, ग्रीन सर्किल के अंदर आपको वो बाइक नजर आएगी जिस बाइक पर बैठकर अमृतपाल फरार हुआ। दो अलग अलग तस्वीरें, इन दोनों अलग अलग तस्वीरों में आपको अमृतपाल नजर आएगा। अब एक नई तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर में जो आप तस्वीर देख रहे हैं एक लड़के की जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं है। दरअसल पंजाब पुलिस की तरफ से एक फोटो जारी करते हुए कहा गया कि हो सकता है कि अमृतपाल ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया हो, और यही वजह है कि अपना हुलिया बदलेगा तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा जो तस्वीर पंजाब पुलिस की तरफ से जारी की गई है। तो कुल मिलाकर कई नई तस्वीरें एक्सक्लूसिव तौर पर सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतपाल की साजिश की सबसे गहरी पड़ताल लगातार इंडिया न्यूज कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमृतपाल की, जिसकी तलाश में पुलिस ने कई राज्यों में ऑपरेशन शुरू किए। अमृतपाल केस में जांच एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, साजिश का हर किरदार बेनकाब हो रहा है। सऊदी से जॉर्जिया तक कैसे अमृतपाल ने देश के खिलाफ एक साजिश को तैयारी की और कैसे वहां पर वो ट्रेनिंग देता है, इसकी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। क्या है अमृतपाल सिंह का खतरनाक प्लान? पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा अमृतपाल। दुबई से जॉर्जिया तक फैले साजिश के तार। वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अमृतपाल कहां है, अभी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस बीच भगोड़े अमृतपाल का एक और वीडियो सामने आया है। अमृतपाल सिंह कार से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अमृतपाल के काफिले में 5 गाड़ियां शामिल थी। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में अमृतपाल दिखाई दिया है। इन फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि अमृतपाल गाड़ी में आगे की सीट पर बैठा हुआ था। एक तरफ पुलिस पूरी शिद्दत के साथ अमृतपाल की तलाश में जुटी है, तो वहीं अमृतपाल सिंह को लेकर खतरनाक खुलासे भी हो रहे हैं। खुफिया एजेंसीज की जांच में नया खुलासा हुआ है कि अमृतपाल को पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जॉर्जिया भेजा था। जॉर्जिया में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। अमृतपाल पंजाब आने से पहले दुबई से जॉर्जिया गया था। आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने की तैयारी भी इसी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। देश का माहौल खराब करने की पूरी ट्रेनिंग जॉर्जिया में ही दी गई। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि अमृतपाल के ड्रग माफिया से भी संबंध थे।
वो अलग सिख देश बनाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था। ड्रग माफिया अमृतपाल सिंह को फंडिंग कर रहे थे। माफिया ने उसे मर्सिडीज भी तोहफे में दी थी। ISI उसे हथियार, गोला बारूद जैसी दूसरी सुविधाएं दे रही थी। NIA की टीम हथियारों, विदेशों से लिंक, फंडिंग और ISI से लिंक की जांच कर रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 458 करीबियों की पहचान कर NIA को उनकी लिस्ट सौंपी है। पुलिस की जांच में नया एंगल और जुड़ गया है। अब अमृतपाल की NRI पत्नी किरणदीप कौर और परिवार के बैंक खातों, मूवमेंट और संबंधों की भी जांच की जा रही है। जांच के लिए अमृतपाल के 500 करीबियों की लिस्ट भी तैयार की गई है। अमृतपाल के सभी समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पंजाब से बाहर की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 116 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। NIA और पंजाब पुलिस ने मिलकर देश की 13 जेलों को आइडेंटिफाई किया, जो पंजाब से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इनमें ज्यादातर जेलें देश के दक्षिणी हिस्से में हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि पंजाब का माहौल न बिगड़े और अमृतपाल सिंह के नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। अमृतपाल का चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। उसके चाचा को भी असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। तो वहीं पंजाब पुलिस कट्टरपंथी अमृतपाल पर एक्शन के बाद पूरी तरह से मुस्तैद है। पंजाब में किसी तरह का माहौल न बिगड़े, इसके लिए शहर और कस्बों में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। अधिकारी लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहे हैं। देखो, जैसे आपको सबको पता है कि जो पंजाब में जो ऑपरेशन अमृतपाल वो चल रहा है, उनके बहुत से एसोसिएट्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो पुलिस ने बहुत जी जान से काम कर रही है और लोगों को सुरक्षा के लिए, लोगों के दिल में सिक्योरिटी की भावना बने और माहौल वो शहर में अमन शांति रहे, इसी के मद्देनजर हम जो ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जी, लॉ एंड ऑर्डर की ਜਿਹੜੀ स्थिति है बिल्कुल ਉਹਨੂੰ कंट्रोल 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਨੱਪ ਕਰਨਾ। मामले की गंभीरता को देखते हुए तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, मोहाली और सब डिवीजन अजनाला में 23 मार्च तक इंटरनेट बंद रहेगा। जाहिर है अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस खाक छान रही है, लेकिन अमृतपाल कहां छिपा है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। अमृतपाल के ISI से संबंधों का खुलासा होने के बाद एजेंसियों ने जांच का दायरा जरूर बढ़ा दिया है और अब अमृतपाल सिंह पर शिकंजा पूरी तरह कस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन तमाम बड़ी खबरों के बीच में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है कि अमृतपाल छिपा है तो कहां छिपा बैठा है। पंजाब के अंदर माना जा रहा है कि वो पंजाब के अंदर ही है, लेकिन कहां पर है ये अभी तक पुलिस के हाथ वो सुराग नहीं लग पा रहा। विपिन परमार मेरे साथ जो लगातार इस खबर पर पंजाब के अंदर ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सरदार गुरमीत सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरदार गुरचरण सिंह सिख नेता है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। परमिंदर पाल सिंह महासचिव हैं जागो पार्टी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट परमवीर सिंह प्रवक्ता हैं अकाली दल के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। BL बोहरा साहब पूर्व DGP ब्रिगेडियर रिटायर्ड, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और हरचरण सिंह जो कि रक्षा विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है सर। सबसे पहले मैं विपिन के पास जरा अपडेट ले लेता हूं, फिर आप सबके पास लौटूंगा। विपिन, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आप एक चूहे बिल्ले की एक रेस होती है जिसमें चूहा आगे आगे बिल्ली पीछे पीछे, और वही तस्वीर कुछ नजर आ रही है कि सुराग तो कई है कि कैसे गाड़ी बदली, कैसे बाइक पर सवार हुआ, कैसे कपड़े बदल कर फरार हो गया, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, ये बड़ा सवाल है और ऐसे सवाल के जवाब में लगातार पंजाब पुलिस जो है वो जगह जगह की धूल फांक रही है। ऐसे में गुलाबी पगड़ी में, चेक शर्ट में जो है सफेद कलर का एक पुलोवर पहनकर लगातार बाइक पर जाते हुए एक CCTV फुटेज अब अमृतपाल का सरफेस हुआ है। जो बाइक चला रहा है वो भी साफ तौर पर उस CCTV फुटेज में, उस पिक्चर में देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ अमृतपाल नहीं आया है। ऐसे में संभावनाओं के साथ साथ कुछ फोटोग्राफ पुराने जो है वो सर्कुलेट किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर जब दाढ़ी नहीं रखता था अमृतपाल, वो भी फोटो दिखाई गई है। इसी के साथ साथ तमाम वो लुक्स जो कि बदले जा सकते हैं को भी जो है वो फोटोज के माध्यम से रखने का काम किया गया। लेकिन बड़ा सवाल आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से भी खड़ा किया गया कि 80,000 की फोर्स के साथ अगर एक आदमी इस तरह से भाग गया तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यही अब कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है कि इस सवाल का जवाब पंजाब पुलिस को मिल नहीं रहा।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पंजाब पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से भी आज ये कहा गया कि इतनी सारा सुरक्षा बल अगर पंजाब पुलिस के पास है तब भी अगर हाथ खाली है तो हाथ खाली क्यों है? विपिन, मुझे आखिरी में एक बात और आप बताइए कि क्या इस बात की को लेकर पुलिस का कहना है कि क्या पंजाब के अंदर ही अमृतपाल है या वो पंजाब से बाहर जा चुका है? कुछ आशंकाओं को जाहिर किया कि अभी तक पंजाब पुलिस ने? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहले दिन कॉर्डन किया गया था उस हिसाब से जिस तरह की चेकिंग थी उसमें काफी गिरावट जरूर आई है, लेकिन कुछ एरियाज में अभी भी इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस है और पंजाब पुलिस यही दावा कर रही है कि हमने बॉर्डर्स को सील कर दिया था, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स को सील कर दिया था। ऐसे में बाहर भागने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली है, कोई क्लू उनके पास अमृतपाल का नहीं है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि क्या कुछ जो इंटेरोगेशन के दौरान जो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने मदद करी, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया आखिर में भागने में, चाहे वो ब्रीजा गाड़ी वाले लोग हों, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो कोई नए तथ्य सामने निकल कर आते हैं और कोई लीड अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस को मिलती है या नहीं। ठीक है विपिन, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार जानकारियां कलेक्ट करते रहिए, आपके जरिए मैं अपने दर्शकों को बताता रहूंगा। आगे मैं गेस्ट के पैनल की तरफ चलता हूं। सरदार गुरचरण सिंह साहब हैं मेरे साथ, सिख नेता हैं और भी कई गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरचरण साहब, मैं सबसे पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आज जो अपडेट मुझे मिले उसमें एक बात बहुत क्लियर ये कही गई पंजाब पुलिस की तरफ से कि उसने अपना हुलिया बदला आज कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए। पंथ की बात करने वाला, कट्टर पंथ की बात करने वाला, सिखिज्म की बात करने वाला, खालसा की बात करने वाला अमृतपाल अगर है सच्चे मायनों में तो फिर वो सीधे तौर पर अपना हुलिया क्यों बदल रहा है? क्योंकि सरदार मतलब सिखिज्म मतलब बहादुरी। सर देखिए, जो ये हुलिया बदलने की बात कर रहे हैं ये सिर्फ क्यास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले मीडिया ने कहा कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जब वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो उसके बाद में फिर वो कहाँ गए? फिर अब वो भाग गए, अब वो चले गए, अब वो इधर हो गए, अब उधर हो गए। अब मुझे समझ से बाहर हो गया। ये उनको पुलिस ने पकड़ रखा है, ये नाटक चल रहा है। ये खेल किसका है? ये खेल कौन खेल रहा है? ये जो खेल खेला जा रहा है, ये नाटक जो हो रहा है इतने दिन से, जब वो पब्लिक के बीच में रह रहे थे, पब्लिक के बीच में आ रहे थे, तब उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तब उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? आज जब उनके पीछे जाल बिछाया गया तो वो भाग गए। इतनी हमारी इंटेलिजेंस पुलिस, पंजाब की पुलिस कैसे क्या क्या कर रही है? वैसे तो हम जिसको मर्जी पकड़ लेते हैं। तो आज पंजाब की पुलिस क्या कर रही है? आज उसके हाथ खाली क्यों है? ऐसा अगर उन्होंने किया है, अगर YSS के एजेंट हैं, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनको जरूर पकड़ना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी सुना कि उन्होंने जो लोग वहां पर चिट्टा पीते थे, जो नशा करते थे, उनको भी उन्होंने सही रास्ते पर लगाने का प्रयास किया। वो भी एक बात है। अब आज कहा जा रहा है कि वो ISS के एजेंट हैं। अगर वो ऐसा है तो हमें उसको गिरफ्तार भी करना चाहिए, उनको पकड़ना भी चाहिए अगर ऐसी बात है तो। लेकिन आज पंजाब की पुलिस उनके खिलाफ क्या काम कर रही है? पंजाब की पुलिस के हत्थे से कैसे निकल गया इतना बड़ा आदमी? इतनी बड़ी इतनी हवाओं के साथ घूम रहे थे, इतने उनके लोग थे उनके साथ में, इतना बड़ा काफिला उनके साथ चलता था, लेकिन वो लोग एकदम कैसे गुम हो गए? आज कह रहे हैं हुलिया बदल रहे हैं। अब ये तो देखो पकड़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि हुलिया बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं। ठीक है हरचरण सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हुए अभी हैं। कैसे कह सकते हैं हुलिया बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं? ये पुलिस ने पकड़ रखा है, ये पुलिस के चला, पुलिस पकड़ के ले गई, ये पुलिस ने उनको अंदर किया हुआ है, ये कैसे बाहर कर दिया? ठीक है गुरचरण साहब, मैं आपके पास लौटता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर सीधे तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, और ISI क्योंकि लगातार हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, पंजाब को तोड़ना चाहता है। इसमें एक नया जो अपडेट आया था कि फाइनेंसर जो है अमृतपाल का, उसके अकाउंट डिटेल्स में ISI के कई कॉन्टेक्ट्स नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और ISI ये चाहेगा कि वो जो देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन हैं उनका इस्तेमाल करे और सीधे तौर पर जो उसकी मंशा है, पाकिस्तान की नापाक इरादे हैं, उनको पूरा करे? हरचरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा, दिस क्वेश्चन वाज फॉर मी। सॉरी, आई डिडंट गेट इट। सो मैं इसके बारे में ये बोलना चाहता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मंशा के बारे में, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि हमारे कुछ बॉर्डर स्टेट्स हैं विच आर वनरेबल बिकॉज वो किसी दूसरे देश के साथ में जुड़े हुए हैं। तो कुछ चीज होती है जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स,
तो क्या हमारी जो इंट एजेंसीज है, वी हैव गॉट सेंट्रल इंट एजेंसीज, हमारे पास स्टेट इंट एजेंसीज है, विजिलेंस है और उसके अलावा रॉ है। तो ये सारी चीजें अगर हमारी एक्टिव थी एंड थिंग्स वर इन प्लेस, तो इस प्रकार की अभी ये क्वेश्चन अभी क्यों पूछे जा रहे हैं या क्यों आ रहे हैं? तो इस तरह समय पे सोना, जबकि हमने कुछ करना है, ये डाटाबेस हमेशा रहता है, विजिलेंस हमेशा रहता है, तो इसके ऊपर ये कोताही क्यों की गई, ये मेरी समझ के परे है। दूसरी चीज है कि हमें मालूम है कि ये बॉर्डर स्टेट्स हैं और यहां से ड्रग्स और वेपन की सप्लाई होती आ रही है। तो क्या हमने कभी भी पहले इनका कनेक्शन, जो उस तरह के एलिमेंट हमारे पास हैं, उनके साथ हमने कोई डाटा बैंक नहीं बनाया, उनका विजिलेंस नहीं रखा? अभी जैसे कह रहे हैं कि पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं जी। सो इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बट क्वेश्चन इज कि वेयर इज दैट सिस्टम इन प्लेस? पुलिस है, सेंट्रल एजेंसीज है। और नेक्स्ट है कि हमारे जो यूथ है, एक माहौल बनाना पड़ता है। जब हमें मालूम है इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो एक माहौल बनाना पड़ता है जहां हमारा यूथ जो है और हमारी जो पब्लिक है, उसको एक किस्म से इस तरह से उनको तैयार करना है कि दे गो टूवर्ड नेशनलिज्म। और उसमें कई चीजें हैं, जिस तरह से अवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री पढ़ाई जाए। ये पूरी चीजें इंटरकनेक्टेड है, कोई आइसोलेशन में नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल। यूथ की एजुकेशन और गेम्स, उनको स्कूल के टाइम से उनको कॉलेजेस में इस तरह की शिक्षा दी जाए कि सेंस ऑफ नेशनलिज्म कम्स अप। अच्छा, प्रिपरेशन ऑल्सो, अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले पंजाब से एनडीए का इनपुट बहुत कम हो गया था, बिकॉज ये जो हमारे नौजवान हैं, इनकी इंग्लिश थोड़ी वीक थी, उनको ट्रेनिंग भी नहीं थी। तो एक स्कूल खोले गए थे स्पेशल पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और पहले साल में ही 14 बच्चे गए थे एनडीए में। अभी वो जो 14 बच्चे गए हैं, वो वापस आएंगे, जब ट्रेन होकर अफसर बन के आएंगे, वो कई बच्चों को तैयार करेंगे फॉर मूविंग टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव जॉब्स, पॉजिटिविटी की तरफ। तो ये एनर्जी जो है यूथ की और जो हमारे लोकल हैं उनकी एनर्जी है, उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ। लास्ट पॉइंट इज, सर मैं आपके पास करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इज, जुड़े हुए मैं एक पॉइंट और रह गया सर, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। बोरा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बार मुझे यह समझना है कि पंजाब पुलिस के हाथ में अभी तक अमृतपाल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे कई ऑपरेशंस किए होंगे बोरा साहब, और आपने लीड भी किया होगा, आपने इसको मॉनिटर भी किया होगा। अभी की जो स्थिति है, क्योंकि आज कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हजारों की पंजाब पुलिस है, हजारों की तादाद में पंजाब पुलिस है, आप किसी जगह पर उस दबिश देने जाते हैं, आप किसी जगह पर किसी बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए जाते हैं, और आपको वो चकमा देकर फरार हो जाता है, कई दिनों तक आपके हाथ नहीं आता। ऐसे कैसे हो गया सर? ये क्या होता है जब दबिश देने जाते हैं, तो कैसे चकमा देकर अपराधी फरार हो गया? क्यों वो अभी तक हत्थे नहीं चढ़ा होगा? इसका बड़ा सिंपल जवाब ये है कि पंजाब पुलिस की प्लानिंग ठीक नहीं थी, इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं थी। इंटेलिजेंस ने बताया उनको कि इस टाइम इस गाड़ियों में, इतनी गाड़ियों में ये लोग जाएंगे और एक गाड़ी में ये अमृतपाल होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा मामला गंभीरता से लिया ही नहीं गया। एक तो बड़े महीनों से ये किस्से ऐसे चल रहे हैं, वहां पे जो लोग हैं, मिलिटेंट लोग हैं, वो कर रहे हैं, उनके समर्थक कर रहे हैं। और जब ये अजनाला वाला हादसा जब हुआ, तो उस दिन तो पुलिस ने बड़ा ही अच्छा किया कि गुरु ग्रंथ साहब जी थे, मान किया उसका, लेकिन अगले दिन इसको उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए। फिर उन्होंने अब इतना डिले कर दिया, और अब उसको पकड़ना भी पब्लिकली चाहिए था, ताकि लोगों को पता लगे कि ये हो रहा है। अब डिले कर दिया मामला, और डिले करने के बाद अब ये हुआ कि जब पता भी चल गया, तो इन्होंने प्रॉपर्ली ढंग से हैंडल नहीं किया, और वो बंदा जो है भाग गया। अब जो पहले कल तक तो कई लोग ये कह रहे थे कि पंजाब पुलिस के पास ही है, वो कह नहीं रहे, लेकिन आज जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि काफी सबूत है कि वो भागा है। मिल जाएगा सूनर और लेटर, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम जो लग रहा है उससे जो है बड़ी किरकिरी हो रही है। दूसरा, विदेशों में बड़ी किरकिरी हो रही है कि भाई देखिए, हम लोग इतना से काम नहीं कर सकते, एक बंदे को पकड़ नहीं सकते जो नामजद है एफआईआर में। तीसरा, अब पाकिस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो तो हमारा दुश्मन है ही है। आगे से हमारे सारे दरवाजे हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ बंद हो जाएंगे, और फिर और देशों में
जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी आप देख रहे हैं हो रही है, थोड़े से ग्रुप कर रहे हैं, जी। चाहे वो यूके में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है। मामला इतना तूल पकड़ गया तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो है मैं समझता हूँ पंजाब सरकार पे जाती है, पॉलिटिशियंस पे जाती है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति और कुछ बहुत हद मायने तक रखती है इन सारी सेंट्रल चीजों के लिए गवर्नमेंट और जिस बात का प्लानिंग पर मैं आप ये सवाल- कहना चाहूंगा जी बोलिए सर। कि सब स्टेट्स में पुलिस प्राइवेट आर्मी बन गई है पॉलिटिशियंस की, और जैसे वो कहते हैं वो करते हैं। इसी पंजाब में आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ भी खिलवाड़ किया गया था। तो जब तक ये पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक बिल्कुल। पुलिस के ऊपर से पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं हटेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। या पुलिस के सीधे ऊपर पुलिस पॉलिटिकल अफसरों पर दम कंट्रोल की दिखाएं, आपने बात कही है तो हो सर, नहीं ये पा बहुत रहा। इंपॉर्टेंट है। मैं इसी बात को लेकर गुरमीत साहब के पास जाऊंगा। क्या पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल है और यही वजह है कि पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह जिस बात को वो कह रहे थे कि अजनाला वाला कांड के अगले दिन ही उसे पकड़ लेना चाहिए था, तब क्यों जाने दिया गया? गुरमीत साहब। हाँ जी, अभी बोरा साहब ने बहुत बड़ा सवाल ये उठाया कि पॉलिटिकल कंट्रोल है पंजाब पुलिस के ऊपर। हर पुलिस कंट्रोल पे, हर स्टेट में, ऐसा नहीं कि पंजाब में ही है। तो लॉ भी ऐसा है कि वो कहता है पॉलिटिकल कंट्रोल हो, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, ताकि पुलिस इंडिपेंडेंटली अपना काम प्रोफेशनली कर। गुरमीत साहब बोलिए। ये टोटल केजरीवाल सरकार का फेलियर है जो इतना बड़ा ये मुद्दा बन गया। ये शुरुआत में ही मुद्दा इतना हाईलाइट नहीं होना चाहिए था। कोई आज एक दिन में ही कोई ऐसे काम नहीं हो गए। पिछले 7-8 महीने से ये ऐसे काम वहाँ पंजाब में चल रहे हैं, तो ये शुरुआत में क्यों नहीं रोके गए? उसको बढ़ावा दे के फिर इसको मोटिवेट करना, लोगों को खराब करना, तो ये फेलियर ऑफ केजरीवाल गवर्नमेंट है पूरा। ये तो ये चीजें पहले भी रुक सकती थी, शुरुआत में भी रुक सकती थी। इसको इतना हाईलाइट क्यों किया गया, इतना बढ़ावा क्यों दिया गया इस काम को? यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये दिन दिन बढ़ता गया और तब इस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज अमृतपाल फरार है, इतने बड़े कांड को अंजाम देकर फरार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। परमवीर सिंह साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परमवीर सिंह साहब, पॉलिटिकल अप्रोचेस की जो बात यहां पर आ रही है, क्योंकि एक बात यह भी कही जा रही है कि पंजाब का माहौल जो कई दशकों के उस आतंक के बाद, खालिस्तान के आतंक के बाद ठीक हुआ, कई दशकों तक ठीक रहा और एक बार फिर से पंजाब का माहौल बिगड़ रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल जी। आज जो पंजाब का माहौल है, मेरे से पहले जो जिन्होंने संबोधन किया उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि केजरीवाल सरकार, देखो आज पंजाब में हो क्या रहा है। पंजाब के लोगों ने जिस सरकार को चुना था, बट वो जो आज जो सरकार है वो एक कठपुतली बन के रह गई है जो दिल्ली से चल रही है। और मेरे से पहले जिन्होंने संबोधन किया उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही भी जो ये इनपुट्स होते हैं, ये सारा कुछ जो वहां की वर्तमान सरकार है, भगवंत मान सरकार के पास था, तो देरी क्यों की? और अकाली दल इस बात पे फिक्रमंद है भी जो काला दौर पंजाब ने पहले देखा है, जो युवाओं को जिस तरीके से उनके ऊपर एक एंटी नेशनल का टैग लगाया गया और कई फर्जी एनकाउंटर हुए, उसमें सबसे ज्यादा जो है नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ पंजाब के युवाओं का। और आज भी जो स्थिति बनाई जा रही है, अगर वर्तमान सरकार जो है भगवंत मान की, उनको पता था, उनके पास ऐसे इनपुट थे, तो एक आदमी को इतने महीने के लिए कि अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो कर सकते थे। हम आज ये सरकार को कह रहे हैं भी आज आप जो पंजाब के युवाओं की तस्वीर एक पेश कर रहे हो पूरे भारतवर्ष में, आपने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा एक बताया भी सिख कौम जो पंजाब के लोग हैं उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे और उन्होंने हमेशा आगे आके भारत के लिए अपना जीवन का बलिदान भी किया है, चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, सबसे आगे आके उन्होंने भारत को जोड़ने की कोशिश की और हमेशा करते भी रहेंगे। पर आज जो पंजाब में हो रहा है भी हम इसलिए चिंतित हैं भी पंजाब के युवाओं को आज फिर एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह जो सरकार पंजाब की है, जिनका फर्ज बनता था भी युवाओं के हकों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाए, पर आज आप पंजाब में हो क्या रहा है? एक जो मेन जिसको इन्होंने टारगेट किया था वो तो पकड़ा नहीं गया, बट उसका नाम लेके आज पंजाब के युवाओं को 20-20 साल 18-18 साल के युवाओं को उठाया जा रहा है उनके घरों में से। और हम यही आवाज उठा रहे हैं कि आप अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको लीगल तरीके से जो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो आप करो।
पर जो बेकसूर नौजवान युवा पीढ़ी है उसको आप खराब मत करो, और उसके ऊपर ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का जो आप एक मापदंड उसको दे रहे हो, उसका जीवन खराब कर रहे हो, उसके खिलाफ आज श्रोमणी अकाली दल पंजाब में आवाज उठा रही है। ये आज फिर वही काला दौर लोगों को दिखाया जा रहा है। देखो आज हाई कोर्ट ने भी यही चिंता गिराई भी 80,000 के करीब पुलिस फोर्स लगा के जो मेन एक्यूज था उसको ये आपने खुद में एक बहुत बड़ा सवाल तो है। पंजाब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर पुलिस के शिकंजे से जितने टाइम भी बाहर है अमृतपाल, कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर मानकर चलना चाहिए। हरचरण सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पंजाब के माहौल पर बात हो रही है। पिछले 1-2 साल की अगर मैं बात कर लूं, पंजाब में ऐसे हथियार मिले जो इंटरनेशनल क्राइम के लिहाज से देखे जाते हैं। रशिया की पिस्टल्स, रशिया की राइफल्स वहां पर मिल जाती है, सिद्धू मूसेवाला कांड के अंदर हम देखें। इसके अलावा पंजाब के अंदर ड्रग्स को तो कई दशकों से हम देखते आ रहे हैं, और किस तरीके से बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए फेंक दिया जाता है वो भी हम देखते आ रहे हैं। सर, चूक कहां पर हो रही है पंजाब की, क्या आपकी स्थिति, क्योंकि आपने बेहतर तरीके से इंटरनेशनल मामलों को देखा, सीमा को देखा, सरहदों को समझा है, क्या पंजाब के अंदर लूज कंट्रोल आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, जैसे मैंने पहले भी कहा और जो थोड़ा मैंने डिस्कशन सुना है जी, जो कहा जा रहा है कि हम बीच में इंटेलिजेंस हमारे पास थी और पुलिस एक्शन नहीं कर रही थी। इंटेलिजेंस के साथ साथ में एक और वर्ड होता है सोर्सेस। इंटेलिजेंस दी जाती है सोर्सेस के द्वारा, यानी हर गांव में और हर जगह पे आपके पास में सोर्स होते हैं जो आपको खबर देते रहते हैं। तो आई डू नॉट एग्री कि हमारे पास सडनली वो सोर्स गायब हो गए, क्योंकि सोर्सेस के बगैर में आपकी इंट किसी काम की नहीं है। आप ये दिस इज टू वे ट्रैफिक, आपको सोर्स से मिलती है और उसके बाद जो मूवमेंट होती है, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो ऑन ग्राउंड हमारा लाइजन है पुलिस का, इंट एजेंसीज का, सेंट्रल एजेंसीज का, वो खत्म हो गया क्या? तो ये थोड़ा सी चिंता का विषय है कि देयर इज सम शॉर्ट सर्किटिंग समवेयर। दूसरा, बॉर्डर के ऊपर जो भी हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड होती हैं, चाहे बीएसएफ हो या आर्मी हो, उनके पास में इस बॉर्डर से लेके और पीछे तक की मूवमेंट, उनके रात को नाके लगते हैं, तो देयर इज ए ह्यूमन फैक्टर ऑल्सो, यानी इंट जो है वो ह्यूमन फैक्टर से भी है और एलिंट भी है, हर प्रकार से होती है। तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इसके ऊपर, लेवल के ऊपर इनकी इकट्ठा इनके ऊपर विचार किया जाता है, इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो व्हाट वाज कंक्लूडेड इन दोज कॉन्फ्रेंसेस, ये जो थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन था, ये क्या पहले पता नहीं चला? इसको थोड़ा सा मैं विश्वास नहीं करता हूं। देयर इज सम शॉर्ट सर्किटिंग समवेयर, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है उसका फ्लो रुकता नहीं है। स्पेशली बॉर्डर स्टेट के साथ में कोई भी चांस नहीं लेता है, चाहे यहां हो, नागालैंड में हो, मणिपुर में हो या J&K में हो। तो ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, आई फील देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर एंड इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड देन टू बी करेक्टेड वेयर एवर द शॉर्ट सर्किटिंग इज टेकिंग प्लेस। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रेज होता है। मैं आप सभी के पास लौटता हूं, क्योंकि अमृतपाल अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चल पाया, तो ऐसे में संभावना यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है वो भारत का बॉर्डर क्रॉस कर चुका हो। तो ऐसे में नेपाल भागने की एक आशंका जरूर नजर आती है। नेपाल सीमा से हमारे संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट बनाकर भेजी है, वो हम आपको दिखाते हैं। दहशतगर्द अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। अमृतपाल सिंह के साथियों की तलाश में जगह जगह पंजाब पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अमृतपाल सिंह या तो पाकिस्तान भाग सकता है या फिर वो नेपाल में जाकर पनाह ले सकता है, क्योंकि ये दोनों देश उसके लिए काफी मुफीद साबित होंगे। लेकिन पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बड़ी होती है, ऐसे में पाकिस्तान अमृतपाल सिंह के लिए जा पाना बेहद मुश्किल काम होगा। नेपाल के लिए अमृतपाल सिंह निश्चित तौर पे सुनसान रास्तों का इस्तेमाल करते हुए वो नेपाल भागने की फिराक में हो सकता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये नेपाल जाने वाला रास्ता है। आप मेरे पीछे देखिए, ये जंगल वाले रास्ते बिल्कुल सुनसान होते हैं। कहीं ऐसे रास्तों को तलाश करके अमृतपाल नेपाल भाग सकता है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है, सर्च अभियान चला रही है, ऐसे में पंजाब पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि जल्द ही ये दहशतगर्द उनके हाथ में होगा।
संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। अमृतपाल कहां है, यह खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है और अमृतपाल की तलाश इस वक्त पूरे पंजाब में की जा रही है। पंजाब पुलिस का मानना यह है कि वो पंजाब के बाहर नहीं है बल्कि पंजाब के ही अंदर है, क्योंकि बॉर्डर बहुत अच्छी तरीके से सील किए गए हैं, इसलिए उसका बाहर जा पाना नामुमकिन है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अमृतपाल बहुत जल्द अब पुलिस के शिकंजे में, क्योंकि शिकंजा जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे शिकंजा कसने के साथ ही साथ अमृतपाल के लिए भी बाहर रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ गेस्ट का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अब मैं जा रहा हूं गुरचरण साहब के पास। गुरचरण साहब, इस सवाल को मैंने पहले भी लिया था, मैं एक बार दोबारा से इस सवाल को ले रहा हूं क्योंकि ये लगातार लोगों के मन में डर है कि क्या पंजाब में हम वो पुराना दौर जो था, वो जो एक बार खालिस्तान का हमने दौर देखा है, खालिस्तानियों का आतंक देखा है, वो जो एक अलग सोच है, जो भारत के विरोध की सोच है, क्या वो एक बार फिर से पंजाब के अंदर पनप रही है? सर देखिए, पंजाब में, हेलो, हाँ जी मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। हेलो गुरचरण साहब बोलिए। सर, पंजाब में खालिस्तान के लिए कोई स्थान नहीं है। पंजाब में खालिस्तान के लिए कोई स्थान नहीं है। पंजाब जो है एक हमारी सिखों की बहुत बड़ी स्टेट है। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे मिल रही है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। सर मेरी आवाज आ रही है? सर देखिए, पंजाब एक स्टेट जो हमारी है, सिखों की बहादुरी के माध्यम से जानी जाती है और उसमें सिखों ने हमेशा बलिदान की भावना, बलिदान दिया है। पीछे जो सरकारें रही हैं और जो पीछे चिट्टे का जो इसमें यूज हुआ, ये कौन सी एजेंसियां हैं जो हमारे नौजवानों को खराब करना चाहती हैं, हमारे नौजवानों को चिट्टा पिलाकर उनका मनोबल तोड़ना चाहती हैं, उनको गिराना चाहती हैं। आज इस तरह की बातें भड़काकर इस देश के अंदर हमारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो हमें इस तरह के लोगों से हमें बचना होगा। अगर आज अमृतपाल जी कोई ISS के एजेंट की बात अगर कर रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं इनको लाकर हवा दी किसने, इसको हवा किस लोगों ने दी, कौन से लोग हैं वो, उन लोगों को भी देखना चाहिए हमको कि उनको लाकर हवा किसने दी। इतना बड़ा जो उनको शो दिया गया, इतनी बड़ी उनके लिए जगह बनाई गई, वो किसने बनाई? आज जो उनको एकदम पकड़ने की बात आई, वो क्यों आई और वो भाग कैसे गए? और भागे तो पंजाब पुलिस क्या कर रही है? पंजाब के अंदर पुलिस को, हमारी को मुस्तैद होना चाहिए। हम बॉर्डर के पास बैठे हुए हैं, बॉर्डर से लगे हुए लोग हैं, वहां की हमारी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो इंटेलिजेंस हमारी क्या कर रही है? हमारे सवाल ये उठ रहा है क्योंकि अगर वो यहाँ से चले गए हैं तो। गुरचरण साहब, मैं एक बार रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी तरफ से भी बोला गया अमृतपाल जी। मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए कोई सम्मान जैसा शब्द होना नहीं चाहिए। अमृतपाल ऐसा शख्स जो कानून को नहीं मानता। नहीं, मैंने अमृतपाल बोला, मैंने अमृतपाल ही बोला। नहीं, आपकी तरफ से जो कानून की किताब को नहीं मानता वो कोई भी नहीं है, कोई भी हो। देखिए, कानून की किताब को जो नहीं मानता वो इस देश का बासिंदा नहीं है। हमें कानून को मानना पड़ेगा। देश के कानून को, तो हमारा देश का कानून हमारे लिए सर्वोपरि है। देश के कानून को हमको मानना पड़ेगा। देश के कानून के खिलाफ अगर हम बात करते हैं तो देश के नागरिक नहीं हो सकते हम, तो फिर हम गलत लोग हैं, हम गलती करते हैं। कानून हमारे खिलाफ कोई बात करता है तो हमें इसको समझना चाहिए। जब आज उनको पकड़ने की बात आई थी तो उनको सरकार को अपने हवाले करना चाहिए था। आज जो बातें उठ रही हैं, ISS एजेंट हैं, इस तरह के एजेंट हैं, तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो इस तरह की और बातें उठेंगी। तो कोई उनके फेवर में तो कोई उनके विरोध में वहां बैठेंगे, वहां पर लोग करेंगे, काम करेंगे। लेकिन ये चीजें हवाएं जो दे रहे हैं, जिन लोगों ने हवाएं दी उनको, वो लोग हवाओं की बात आपने की कि कौन बैक सपोर्ट करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अमृतपाल एक दिन में पैदा हो गया और एक दिन में उसका रसूख इतना बड़ा हो गया। इतने समय से वो रसूख बड़ा होता रहा, किसी ने अगर कुछ कहा नहीं तो सवाल यहां पर भी उठना चाहिए। गुरमीत सिंह साहब के पास मैं जा रहा हूं। गुरमीत साहब, एक लंबा समय अमृतपाल को अमृतपाल बनने में लगा और आज वो पुलिस के लिए नाक में दम किए हुए है, सबसे बड़ी गले की फांस बना हुआ है। उस अमृतपाल को सपोर्ट कौन कर रहा था इतना समय से पंजाब के अंदर? देखिए, सब कुछ आपके सामने है। ये जो 7-8 महीने से ये जो चीज इतनी बढ़ती जा रही थी, आज केजरीवाल सरकार ने मोदी साहब से मदद मांगी है। ये मदद आज से 4 महीने पहले भी मांगी जा सकती थी। ये खुद पंजाब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ावा दिया है। अब जब उनके हाथों से चीज निकल गई तो मोदी साहब से मदद मांगी है, मोदी साहब ने उनकी मदद की, तो उसका ये नतीजा हुआ कि अब वो भागने में यहाँ से
दूर चला गया यहाँ से डर के। तो इन चीजों को देखते हुए चीज को बढ़ावा पहले ही नहीं मिलना चाहिए। पूरे तौर से पंजाब का बहुत नुकसान किया जा रहा है। एक गवर्नमेंट जो इस टाइम है ना इन पे चिट्टे पे काबू लगा पाए हैं, ना किसी चीजों पे काबू लगा पाए हैं। जेलों में मर्डर हो रहे हैं, सरेआम गैंगस्टर मर्डर कर रहे हैं। पहले से बहुत ज्यादा अपराध यहाँ बढ़ चुका है। ये फेलियर गवर्नमेंट है। इस मुद्दे पर तो इस गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, मैं बोरा साहब के पास जाऊंगा, मुझे एक रिपोर्ट दिखानी है, उसके बाद मैं बोरा साहब के पास जाकर यही समझूंगा कि इतनी बड़ी चुनौतियां, क्योंकि ये चिट्टे की मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, हथियारों का मामला हो, इंटरनेशनल सप्लाई का मामला हो, पंजाब एक ऐसा राज्य जिसके बॉर्डर हम पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं, एक ऐसे राज्य के अंदर कंट्रोल लूज क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगा बोरा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन 18 मार्च को अमृतपाल जैसे ही पुलिस का एक्शन हुआ, अमृतपाल के ऊपर शुरू हुआ, सरहद पार हड़कंप मच गया। आईएसआई का खड़कूज प्लान नाकाम हो गया। इसकी बेचैनी लंदन में दिखी। चंद खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। यहां तक कि पाकिस्तानी अखबारों ने अमृतपाल सिंह को बड़ा सिख नेता घोषित कर दिया। अमृतपाल के इस पाकिस्तान कनेक्शन पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अमृतपाल पर शिकंजा तो चीख उठा आका। मोहरे पर फंदा से बेचैन हुआ पाकिस्तान। कुछ भी कर लो, नहीं बचेगा अमृतपाल। 18 मार्च को जैसे ही अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, सरहद पार उसके आकाओं की नींद उड़ गई। पंजाब की फिजाओं में एक बार फिर से बारूद का जहर घोलने का सपना देख रही आईएसआई को सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा झटका देते हुए अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ जैसे ही बड़ा अभियान शुरू किया, लंदन से ये तस्वीरें सामने आई। आईएसआई के इशारे पर लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और तिरंगे को उतारने की कोशिश की। साफ है कि अमृतपाल पर एक्शन के बाद आईएसआई बौखला गई और किसी भी हालत में उसे बचाना चाहती है, लेकिन वो भूल गए कि नए भारत में गद्दारों को बख्शा नहीं जाता। भारतीय दूतावास ने खालिस्तानियों की इस हरकत का ऐसा करारा जवाब दिया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। लंदन उच्चायोग में पहले से बड़ा तिरंगा शान से लहरा रहा है। इस घटना पर भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब कर कड़ा विरोध जताया। लंदन के बाद अब हम आपको पाकिस्तान के कुछ प्रमुख अखबारों की खबरें दिखाते हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपनी खबर में अमृतपाल को सिख नेता बताया है। सवाल यह है कि कुछ महीने पहले तक जिस अमृतपाल का नाम किसी को पता तक नहीं था, वो एक बड़ा सिख नेता कैसे हो गया। ऐसी खबरें पाकिस्तान के कई अखबारों में प्रमुखता से छापी गई। जाहिर है कि पाकिस्तान मोदी सरकार के इस एक्शन के बाद पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान अमृतपाल को एक और भिंडरेवाला बनाना चाहता था और आईएसआई का अमृतपाल कनेक्शन किसी से छिपा नहीं है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल को आईएसआई ने ही ट्रेनिंग दी थी। जॉर्जिया में हुई थी अमृतपाल की ट्रेनिंग। पंजाब में फिर से हिंसा की साजिश। अब तक आप जान गए होंगे कि अमृतपाल सिंह आईएसआई के लिए काफी कीमती है, लेकिन सवाल है कि क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि आईएसआई के खड़कूज प्लान का सबसे अहम किरदार अमृतपाल ही था। मुख्य रूप से उसे खड़कूज बनाने का काम सौंपा गया था। खड़कूज प्लान युवाओं को मानव बम बनाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करने का था। नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती होने वाले युवकों को बहला फुसलाकर बंदूक की संस्कृति की ओर धकेला जाता। आतंकवादी दिलावर सिंह का रास्ता चुनने के लिए उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिसे मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। आईएसआई इस खड़कूज प्लान को आगे बढ़ाती उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने अमृतपाल पर शिकंजा कस दिया और एक बार फिर से आईएसआई और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमृतपाल पर दबिश दी जाती है, अमृतपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। जैसा ही एक्शन होता है, पाकिस्तान को मिर्च लगती है। पाकिस्तान के कई बड़े अखबारों के अंदर अमृतपाल को एक बड़ा सिख नेता
घोषित कर दिया जाता अखबारों की हेडलाइंस में, और उधर लंदन के अंदर प्रदर्शन होने लगते हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, पंजाब के अंदर कट्टर और चरमपंथ पर पाकिस्तान का कितना इंटरेस्ट रहता है? क्योंकि सरहद और सरहद के पार की खबरों पर आपकी नजर रही और आपने बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं आपसे अनुभव जानना चाहता हूं कि कितना इंटरेस्ट पाकिस्तान पंजाब में लेता है। देखिए, जो स्टेट्स होती है जिनको फेल्ड स्टेट बोलते हैं, तो पाकिस्तान उसके बहुत तकरीबन पास में ही पहुंच चुका है। तो उसको अपनी खुद ही अपने देश के अंदर में जो उसकी फौज ने हालत कर रखी है, दे आर कमर्शलाइज्ड एवरीथिंग। तो जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, और हमेशा से या तो कश्मीर का मुद्दा, और कुछ नहीं हुआ तो चाइना के साथ मिलकर सांड-कांट, इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी। और बीच में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आपने देखा था व्हाट वाज द डिफरेंस व्हिच वाज मेड, कि अचानक ये सब चीजें कम हो गई और अब ये फिर ऊपर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ज्यों ही उनके अंदर की राज्य की स्थिति खराब होती है पाकिस्तान में, तो वो इस तरह की हरकतों पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि ये हमेशा से एक विक्टिम कार्ड के रूप में इसको हम सोचने के भी पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। रादर इट इज बेटर दैट वी हैव ए प्लान, हमारे पास रॉ है, और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, इसके मुताबिक इंडिया हैज टू शो ए स्ट्रांग फेस। अभी दूसरी चीज आ जाती है, इसी के साथ में मैं बोलता हूं, ये तो मैंने आपको बता दिया, और हर बॉर्डर स्टेट में जो हमारी स्टेट लगती है पाकिस्तान से और जैसे बांग्लादेश की तरफ में, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह, ये चलता है। इट इज अप टू अस हाउ वी डील विद इट। लेकिन दो चीजें कहना चाहूंगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, हमारे माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। बोरा साहब के पास जाऊंगा, मेरे पास समय की कमी है। बोरा साहब, फिलहाल क्योंकि आखिर इस पूरी चर्चा के आखिर में मैं इस पॉइंट पर आना चाहता हूं, क्योंकि पंजाब पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और कोर्ट का प्रेशर भी अब है। आपने क्योंकि कई ऑपरेशंस किए होंगे इस तरीके के, कहां पर चुनौतियां आती हैं ऐसे समय पर जब अमृतपाल जैसा कोई बड़ा अपराधी जो बेहद शातिर है, जिसकी शील्ड वो तमाम लोग हैं जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, ऐसे में उसको पकड़ना मुश्किल कितना होता है? ये मुश्किल तो है ही, लेकिन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मुझे पूरा यकीन है पंजाब पुलिस उसको देर सवेर पकड़ ही लेगी, लेकिन ये जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं एक मुद्दा और कहना चाहता हूँ। मैंने पंजाब में सेवा की है 84 के बाद, 85 में मैं वहां रहा हूँ। तो ऐसा है कि सब जगह पॉलिटिक्स, तब भी पॉलिटिक्स ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, अब भी पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। आप जानते हैं कि जो हो रहा है, और ऐसा नहीं पंजाब में, हर स्टेट में, हिंदुस्तान के हर राज्य में पॉलिटिक्स अपनी जगह रहना चाहिए, क्राइम अपनी जगह रहना चाहिए। देश के खिलाफ जो काम करते हैं उनको अलग से निपटारा करना चाहिए। ये जो मामला मिक्स हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि अब देर तो हो गई, जो उन्होंने किया गलती भी हुई, लेकिन अब कम से कम कहते हैं कि जहां से जगह वहीं से सवेरा, अब उसको पकड़ लें। कार्रवाई जो शुरू की है उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, और ताकि इस मामले को हमेशा के लिए कोशिश की जाए कि ये दब जाए, नहीं तो फिर वही माहौल न बन जाए कहीं इस चीज यही का। सबको डर है कि सर वही माहौल वापस से फिर से ना आ जाए। मेरे पास 30 सेकंड का समय है। मेरे साथ परमवीर साहब है। परमवीर साहब, लास्ट रिएक्शन आपका। देखिए, मैं सबसे पहले आज जो पंजाब में हो रहा है, तो वो पंजाब के लोगों के लिए एक मायूसी और दुख की बात है कि जिस सरकार को उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ वोट डाली, आज वो सरकार पंजाब के लोगों की तरफ अपनी आंखें और अपने कान बंद करके बैठी है। मैं वोरा साहब की बात को और आगे लेके जाता हूं। आपके इतने बड़े मंच पे आज आया हूं, तो मैं जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल है चाहे और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनसे एक गुजारिश और प्रार्थना करना चाहूंगा भी हम अपने राजनीतिक खेल के लिए जो पंजाब के वर्तमान युवा हैं और जो पंजाब के युवा आ रहे हैं, उनके जीवन के साथ ना खेलें। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा पॉइंट है सर, उनके साथ ना खेलें। मेरे पास समय की पाबंदी है, आप सबका शुक्रिया। लेकिन बोरा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि पॉलिटिक्स अपनी जगह होनी चाहिए और सिक्योरिटी अपनी जगह होना चाहिए, अपराध पर नियंत्रण अपनी जगह होना चाहिए, और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी बात यही है। इसी के साथ आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही।